अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने जो प्रीवियस अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था आइलर-लैग्रांज इक्वेशन, उसके हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ये हमारे पास इसके 3 क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करना है, एक्सट्रीमा ऑफ द फ्रिक्शनल हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ये ऐसे मतलब हमारे पास लैग्रांज फार्मूला, इसमें कोई कंडीशन वाइज नहीं यूज़ होगा क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स भी है, वाई भी है, वाई डैश भी है। ये तीनों वेरिएबल्स होने की वजह से हमने क्या करना है, आइलर-लैग्रांज लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करना है। तो इसका हम क्या देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये हमारे पास है फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शनल। हमने क्या करना है, एक्सट्रीमा फाइंड आउट करना है ऑफ द फंक्शनल। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास है इंटीग्रल a to b x स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर माइनस 2y² प्लस 4xy डी ऑफ एक्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास ये फंक्शन है जिसमें हमारे पास x भी आ रहा है, फंक्शन में y भी आ रहा है, y डैश भी आ रहा है। तो हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू दिस। और हमें पता है कि बाई आइलर-लैग्रांज फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, इसकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सब के हमने क्या करना है, पार्शियली डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हमारे पास हमने देखा, तो ये इसका तो हमारे पास कोई डेरिवेटिव नहीं आ रहा। तो इसमें हम अगर इसका डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, इसका हमारे पास डेरिवेटिव आ गया पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई का हम डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई डैश का अभी हम पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई डैश का हमने डेरिवेटिव लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई डैश का हमने फाइंड आउट कर लिया। तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 - 4y आ जाएगा। और साथ ये हमारे पास क्या है, 4xy है। तो उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, +4x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई हमने कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास ये नहीं है, पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई हमने कैलकुलेट किया तो ये आया। इस इक्वेशन से हमने फाइंड आउट किया पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई डैश, हमने क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाई डैश को एक्स स्क्वायर हमारे पास एज अ कांस्टेंट, वाई डैश स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हम बाहर निकाल लेंगे। और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y डैश। और हमारे पास आ जाएगा वाई डैश का हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² वाई डैश। ये हमारे पास ऐसे आएगा। ये देखें, हमारे पास गिवन है x² वाई डैश का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे तो वाई डैश पे हम काम करेंगे, 2 इसका बाहर आ जाएगा, वाई डैश 2 - 1 आगे नेक्स्ट फिर वाई डैश का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x² वाई डैश। तो ये 2x² वाई डैश हमारे पास इस तरह से आया है। ठीक है, ये हमने इधर लिखा है। लिखने के बाद हमने क्या किया, अब हमारे पास एफ पार्शियल डेरिवेटिव वाई भी आ गया, वाई डैश भी आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। इसको सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 फंक्शन है, दोनों फंक्शन का हमने 1 बाय 1 प्रोडक्ट रूल से हमने इसको सोल्व करना है। तो ये अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले तो 2 2s आर 4 एक्स वाई डैश आ गया प्लस। अब हमारे पास ये दोनों एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, 2x²। अब वाई डैश का लें, हमें पता है कि जो हमारे पास होता है, हमने पढ़ा है जो dy/dx होता है वो हमारे पास क्या होता है, y डैश होता है। अगर हमारे पास आ जाए dy/dx तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, y डबल डैश। तो इस वजह से हमारे पास जब इसको हमने किया dy/dx तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब हमने क्या करना है, इनको हमने कंबाइन कर लेना है। y डैश को पहले लिख लेना है, y डबल डैश को पहले, y डैश को बाद में, और कांस्टेंट को हमने राइट हैंड साइड पे ले जाना है। ठीक है, तो ये देखें हमने ये अंदर हमने, अब हमारे पास यहाँ से ये जो राइट हैंड साइड हमारे पास आई है ये वाली, तो इसमें से हमने देखा कि हमारे पास 2 कॉमन आ रहा था। तो हमने क्या किया, इसमें से ये पूरी टर्म में से 2 को कॉमन ले लिया। पूरी को हमने क्या किया, 2 को यहाँ से हमने क्या किया, 2 को -2 को कॉमन ले लिया। 2 को सबसे पहले हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब हमने क्या किया, -2 से
पूरे की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया, इसको भी -2 से, इसको भी -2 से, इसको भी -2 से। हमने जब इसको डिवाइड करवा दिया, ये 4 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा। माइनस भी हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस में हो जाएगा। जब 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास -2 उससे ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म आ जाएगी = 0। अब हमने क्या किया, y डबल डैश को लिख लिया, फिर हमने क्या लिया, प्लस y डैश वाली टर्म लिख ली, प्लस y वाली टर्म, प्लस = कॉन्स्टेंट। अब हमने कह दिया विच इज़ द काशी आइलर इक्वेशन। ये हमारे पास काशी इक्वेशन है, जो कि हमने जब हमने मैथमेटिकली मेथड पढ़ा था तो उसमें हमने ये मुझे लग रहा है 10.4 या 5 एक्सरसाइज थी जो हमने काशी आइलर इक्वेशन की पढ़ी थी। तो ये हमारे पास वही इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने खुद लेट कर लेना है जो हमारे पास x है वो =e⁻t है। तो हमने लेट कर लिया x जो है वो e⁻t है। और उसके बाद हमने ये भी लेट किया था, अगर आप लोग काशी आइलर इक्वेशन पढ़ोगे तो ना आपको समझ आ जाएगी। तो हमने ये पढ़ा था कि x² y डबल डैश वो हमारे पास क्या होता है, d × d-1 y के बराबर होता है। और x × y डैश हमारे पास क्या होता है, dy के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यू इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये x की जगह e⁻t पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया। ये अब हम d को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये d² बन जाएगा, -d बन जाएगा, प्लस 2d और हमारे पास 2 आ जाएगा। पूरे में से हमने y को कॉमन ले लिया, =2^et। अब हमारे पास ये क्या है, अब हमारे पास यहाँ से ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। तो अब हमारे पास यहाँ दो ही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और इसमें हमने क्या करना होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए हम इसका पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ वी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड अ पार्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले हमने क्या करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड का लेते हैं, जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो ऑलवेज हम लेते हैं राइट हैंड साइड का। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, d² + t + 2y = 0। अब हमने क्या करना है, इसको ऑक्सिलरी या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, d² + d, जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, d² + d + 2y हमारे पास खत्म हो जाएगा, = 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया। d हमने क्या पुट किया, -b + माइनस √b² - 4ac/2a का फार्मूला पुट किया। a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और यहाँ से हमने की डी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। वो जो हमारे पास डी की वैल्यू है -1/2 ± आयोटा √7/2 आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके पेयर का हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, y(c) हमने देखा कि जो हमारे पास इयोटा की सेपरेट वैल्यू होगी वो हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। तो हमने लिख दिया e⁻1/2t। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा c1। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, इयोटा वाली फॉर्म आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, साइन और कोस में लिखते हैं। हमने कहा c1 कोस, और जो इयोटा के साथ उसका एंगल होगा वो हम लिख देते हैं कोस के एंगल के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा √7/2 प्लस उसके बाद पास आता है c2 साइन, जो कोटा का हमारे पास साथ वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी साइन के एंगल में। और साथ हमारे पास जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हमने कैलकुलेट करना है, टी की, एक्स की, या किस हमारे हम जिससे करना है तो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने टी की रिस्पेक्ट से करना है क्योंकि हमने लेट कर लिया x = e⁻t है। तो हमने क्या किया, इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमने लेफ्ट हैंड साइड का लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमने किया y(p) 2 × e⁻t/d² + d + 2 लिखा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारे पास जो t है उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू 1 है। अब हमने क्या किया, d² d, जिधर भी हमारे पास d आ रहा है उधर हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो हमने इधर 1 पुट कर दिया। ये 2t, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं पुट हो रहा था, वैसे रहने दिया। d की जगह भी 1 पुट कर दिया, d वैसे 1 पुट कर दिया, प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको ऐड किया तो ये हमारे पास 4 आ गया। तो हमने इसको क्या किया, कैंसिल आउट किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई वो आई e⁻t/2। तो ये हमारे पास yp जो है वो आ गया e⁻t/2। अब हमें पता है कि अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन को हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और जो हमारे पास होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल, इनको दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो हमने जनरल सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि जब हमारे पास x = e⁻t है तो हमने अगर ये एक्सपोनेंट की पावर में है तो इधर आके हमारे पास क्या बन जाएगा, log बन जाएगा, log ऑफ x = t। अब हमारे पास जिधर जिधर x है वहाँ पे हम जिधर जिधर हमारे पास t आ रहा है उधर हमने क्या करना है, log ऑफ x पुट कर देना है। ठीक है,
इसी इक्वेशन के अंदर। तो ई 1/2t था, तो हमने क्या पुट कर दिया x इंटू 1/t। इसी तरह हमने क्या किया, जिधर जिधर t आ रहा था वहाँ नेचुरल लॉग ऑफ x पुट कर दिया। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x हमने पुट किया। पुट करने के बाद ये हमारे पास सिंपल हमारे पास किस फॉर्म में आ गई, x की फॉर्म में आ गई। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या था, x माइनस में था, तो हमने क्या किया, इसको नेगेटिव में पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको डिवाइड करवा दिया और ये हमने पूरी टर्म लिख ली। लिखने के बाद ये हमारे पास एक्सट्रीमा वैल्यू का सल्यूशन आ गया। उसके बाद इसका पॉइंट नंबर 2 है, ये आप लोग खुद करेंगे, मैं आप लोगों को इसका सल्यूशन दे देती हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है। ये हो सकता है कि इसकी मतलब जो वैल्यूज़ है, जो इसके पेयर बने वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ जाएं या रियल आ जाएं, या फिर वो उस हिसाब से हमने क्या करना होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं। पार्टिकुलर सोल्यूशन तो हमारे पास वैसे ही आता है एक्सपोनेंट के हिसाब से। अगर हम देखें तो वो एक्सपोनेंट की जो पावर होती है, टी की जो पावर होती है, वही हम डी के अंदर पुट कर देते हैं। अगर हमारे पास हमारे पास 0 आ रहा हो या अनडिफाइंड हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, जो डी वाली टर्म्स होती हैं, डी नोमिनेटर वाली, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद देन हम क्या करते हैं, वो पुट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद हम देन उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। फिर पुट करके देखते हैं कि आया कि उसका हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो ठीक है। अगर हमारे पास उसका पॉजिटिव आंसर ना आ रहा हो, तो हम फिर अगेन वही काम करते हैं। अगेन हम उसका डी वाली वैल्यूज़ का विद रिस्पेक्ट टू डी ही डेरिवेटिव लेते हैं। तो फिर हम चेक करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं टी वाली। अगर हमारे पास टी की वैल्यू आ रही हो तो ठीक है, टी की वैल्यू अगर हम पुट करें, कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आ रहा हो तो ठीक है, तो अदरवाइज़ फिर हम उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं जब तक वो हमारे पास उसका फाइनाइट आंसर नहीं आ जाता। ये थी आज की हमारी आइलर-लैग्रांज की हमारे पास वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।